रांची के पशुपालन भवन में झारखंड गौ सेवा आयोग द्वारा पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियां और संभावनाओं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये राज्य में पहली बार है जब इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मनुष्यों से प्रेम करना स्वाभाविक है, लेकिन पशुओं से प्रेम व्यक्ति की सोच, संवेदनशीलता और जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब होती है। उन्होंने गौ सेवा को निस्वार्थ भावना से किए जाने वाला कार्य बताया और कहा कि झारखंड गौ सेवा आयोग इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास स्पष्ट विजन है और वो सिर्फ पद पर आसीन नहीं बल्कि धरातल पर ठोस कार्य कर रहे हैं। ये कार्यशाला गौ संरक्षण को लेकर राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक आयोग है हमारी सरकार की और इसका गठन कई वर्षों पहले ही हुआ था और आप देखेंगे कि कभी इस पे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ और जो पूर्ववर्ती सरकार रही उसमें कोई अपना इच्छा भी नहीं था। उनका गाय सेवा तो गौ सेवा का बहुत बात करती है मगर उनका कार्य में कभी ये दिखा नहीं। ये पहली बार इस तरह के आयोजन पूर्व में हुए हैं मगर पहली बार ये आयोजन इतने भव्य स्तर पे हुआ कि हमारे दोनों गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त प्रयास से पूरे देश भर में यूपी, बिहार, शिमला और मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान तमाम जगह से जो विशेषज्ञ हैं गौ सेवा के और गौशाला के संचालन के और जो पशुपालकों के जो विशेषज्ञ हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन ये कार्यशाला चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकल के आएंगी, मुझे विश्वास है। कुछ जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं कि जो झारखंड के गौशाला जो बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं और क्योंकि सरकार का भी काफ़ी खपत है बायो फर्टिलाइज़र का, तो क्यों ना हमने हमारे झारखंड की गौशाला से ही ये बायो फर्टिलाइज़र को प्रोक्योर करें। तो ये एक सुझाव है मगर मुझे लगता है इस तरह से कई सारे सुझाव ये 2 दिवसीय कार्यशाला में निकल के आएंगे। हम लोगों ने इन्हें कंपाइल्ड तरीके से ड्राफ्ट भी मांगा है ताकि आने वाले समय में कुछ अगर हम लोग ठोस संशोधन करके, अधिनियम भी है क्योंकि हमारे पास गौ सेवा आयोग का, उस अधिनियम में कुछ ठोस बदलाव करते हुए अगर कुछ हम बेहतर कर सके राज्य के गौ पालकों के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छे दिशा पे काम होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।